हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही देखते हैं। तो प्लीज़ डियर, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। तो कमेंट आ रही थी मेरे एक्सरसाइज वीडियो डालने के लिए। तो डियर, मैं रोज़ एक्सरसाइज नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह उठते के साथ मुझे सबसे पहले किचन में जाना होता है। उससे भी पहले मुझे बाहर आंगन में किचन में झाड़ू लगानी होती है। तो समझिए कि सुबह का एक्सरसाइज मेरा वही होता है। एक्सरसाइज मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। कमेंट आ रहे थे कि डालना है, तो डियर मैं कुछ दिनों से 2-3 दिनों से कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, तो सॉरी, जिसकी वजह से मुझे एक्सरसाइज का वीडियो डालने में लेट हो गया है। खैर कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रामदेव बाबा की योगा बहुत अधिक करती हूँ। यहाँ पर जो भी मैं कर रही हूँ, सच बताऊँ तो मुझे इसके नाम नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि इन सभी को करने से हमारा फैट काफ़ी लॉस होता है। हम अपने बॉडी को ना आधे घंटे अगर किसी भी तरीके का एक्सरसाइज कर कर थकाए ना, तो उससे भी हमारा काफ़ी हद तक वेट लॉस होता है। ये वाला जो मैं कर रही हूँ ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि इसे करो, तुम्हारा पेट काफ़ी अंदर चला जाएगा। तो मैं रोज़ कर ही नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरा रह गया है क्योंकि मेरा सीज़र हुआ है। तो जहाँ कट है ना, वहाँ का थोड़ा थोड़ा चर्बी है। गलती मेरी भी है, अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज करती ना तो शायद वो भी चला जाता, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को टाइम मिलता है ना तो आप रोज़ करें। रामदेव बाबा का आप यूट्यूब पर लगा लें और उनका आप एक्सरसाइज करें, वो आपको परफेक्ट बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रामदेव बाबा का ही दिखाते हैं, तो मैं उन सभी का तो नाम नहीं जानती हूँ। रामदेव बाबा को मैं सबसे पहले जानी थी योग के नाम पर, तो मैं उन्हीं को जानती हूँ। तो आप हो सके तो उनका ही एक्सरसाइज लगा कर देखें। मैं करती हूँ, मैं कुछ भी कर लेती हूँ, जो जो मुझे जैसे जैसे याद आता है ना डियर, मैं उस तरीके का करती हूँ। अभी जो मैं इस हाथों को इस तरीके से कर रही हूँ ना, मैं ये 32 बार ग्रुप में ही देखी थी। उन्होंने ही कहा था कि इस हाथ को इस तरीके से अगर घुमाएंगे ना तो आपका जितना भी शोल्डर फैट है वो चला जाएगा और जो हमारा गर्दन है ना वो भी पतला होगा। ये बिल्कुल सही है, इससे मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है। तो इसे मैं 15 बार सीधा, 15 बार उल्टा करके घुमाती हूँ, 3 बार। इस तरीके से करने से बहुत ही मुझे फ़ायदा हुआ है। आप भी कर कर देखें, शायद आपको भी होगा। तो चलिए, एक्सरसाइज हो गया है, सर घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो टाइम हो रहा है 11 बजे, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में आज मैं करने वाली हूँ चने की दाल और मुरमुरे जो होते हैं ना, मुरमुरे मुड़ही जो बोलते हैं, वो करने वाली हूँ। तो चेंज करते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो चना दाल और रोटी तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रोटी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह, तो इसीलिए थोड़ा सा मुरमुरे ले लूँगी और चना ले लूँगी, उसी से नाश्ता हो जाएगा। और आप लोग भी ऐसा ही कोशिश करें कि कुछ ना कुछ अलग तरीके का करें। और नहीं होगा तो नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जो बनता है उसी को खाएँ, लेकिन लाइट खाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो डियर, एक्सरसाइज ब्लॉग डालने की बहुत बार कमेंट आ रही, तो मैं आप लोग को बता दूं डियर कि एक्सरसाइज तो मुझे उतने अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि मैं कुछ भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर तरीके से मैं जानती हूँ कि इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए वो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं रामदेव बाबा का जो भी देखती थी वो मैं कर लेती हूँ। दूसरा, मैं स्कॉट गाइड की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, तो उसमें जितना भी मैं सिखाती थी सबको, जो सिखाती थी एक्सरसाइज जो सिखाती थी करने के लिए, तो वो सब भी मैं उछल कूद ये सब कर लेती हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज ही करना है। अगर बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, तो डियर, जैसे कि मैं जब वेट लॉस कर रही थी ना अपना फर्स्ट टाइम, तो मैं सच सच बताऊँ आपको ना, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा ना वॉक किया करती थी। आधे घंटे का मेरा वॉक एकदम फिक्स था कि करना ही करना है। अगर टाइम मिल जाता था रात में या शाम में तो मैं उस वक्त भी कर लेती थी, लेकिन दोपहर में जो मैं आधे घंटे का वॉक करती थी ना, वो तो
करना ही करना था, और दूसरा थोड़ा बहुत लफंदोरी कूद लेती थी। तो ऐसा आप लोग टेंशन ना लें कि एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारा वेट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से आधे घंटे का वॉक, और अगर ज़्यादा आपको टाइम मिले 1 घंटे का वॉक कर लेना, तो उससे भी आपका वेट काफ़ी हद तक कम हो सकता है। साइकिलिंग कर ले, रनिंग कर ले, इन सभी से भी आपका वेट काफ़ी कम होता है। हाँ, वॉक करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टहल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, पूरा जी जान से वॉक करना है कि हाँ कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज से ही होता है, तो नहीं डियर, ऐसा नहीं है। वैसे आज मैं एक्सरसाइज का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह आज एक्सरसाइज की थी तो मैं शेयर कर दे रही हूँ। लेकिन रोज़ रोज़ मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ मैं रोज़ करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ सकते हैं रोज़ रोज़ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ एक्सरसाइज, कभी वॉक, जब जैसे मेरा मन करता है, जब जैसे मुझे लगता है कि हाँ चलो आज ये करते हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। कभी योगा, कभी एक्सरसाइज, जो भी होता है तो कर लेती हूँ, लेकिन 32 बार को प्रॉपर तरीके से करती हूँ। तो जब तक हमारा एक चीज़ और है कि चाहे हम जिम जाएं, चाहे हम एक्सरसाइज कर ले, रनिंग कर ले, चाहे जो भी कर ले, जब तक हमारा सही डाइट नहीं होगा, खाने का तरीका सही नहीं होगा ना, तब तक हम अपना वेट कभी भी नहीं लॉस कर सकते। क्योंकि मैं बताई ना, हमेशा बताती हूँ आप लोगों से कि मैं बहुत योगा किया करती थी, और जब मैं योगा करती थी ना तो कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मेरा खान पान सही नहीं था, खाने का तरीका सही नहीं था, तो जिसकी वजह से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। लेकिन अभी देखिए, अभी सिर्फ वॉक करने से ही इतना सारा बेनिफिट हुआ मुझे। तो इसीलिए अगर आपका डाइट सही रहेगा, खान पान सही रहेगा, तरीका सही रहेगा, तो आपको सिर्फ वॉक भी बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, वेट को लेकर भी आप लोग पूछते हैं, तो सॉरी डियर, मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि अभी मेरा कितना वेट है मुझे नहीं मालूम है। जिस दिन भी अपना मैं वेट करवाऊँगी ना, मैं उस दिन वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सॉरी, बहुत पर डे एक आता ही है कमेंट कि आपका वेट अभी कितना है, तो डियर अच्छा नहीं लगता है बार बार एक ही बात बोलने के लिए। क्योंकि मैं कल भी गई थी, पार्लर गई थी, तो मैं चली गई थी जहाँ पर मैं अपना वेट करवाया करती थी, तो वहाँ पर वो क्या किया है ना कि अपने घर में वेट मशीन रख कर आ गए हैं। उनकी वाइफ भी रोज़ अपना वेट नापती हैं, तो जिसके वजह से वो रख कर आ गए हैं। तो वही बोले कि मैं फिर ला दूँगा तो फिर आप कर लीजिएगा। तो वही बात है। और अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि दीदी आप अपना भी मंगवा सकती हैं, तो हाँ डियर, मैं मंगवा सकती हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं मंगवाती हूँ। क्योंकि अगर वो रहेगी घर में तो मैं रोज़ चेक किया करूँगी, और रोज़ चेक करूँगी तो थोड़ा सा भी 19-20 होगा ना तो फिर टेंशन हो जाएगा कि अरे यार बढ़ गया। वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ऐसे आप टेंशन मुक्त है, और मैं फिट हूँ, एनर्जेटिक हूँ, और मुझे क्या चाहिए। और वेट क्या है, कितना है, क्या फ़र्क पड़ता है। बस फिट हूँ, देखने में ठीक हूँ, मतलब लग रहा है कि हाँ मैं पतली हो चुकी हूँ, और क्या है। तो बस यही सब था, मैं बोली चलो क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। और एक्सरसाइज की भी वीडियो मैं डाल दी हूँ, 2 दिन से कमेंट आ रहा था डालने के लिए, तो डियर मैं डाल दी हूँ। लेकिन अगर आप अपना वेट वॉक करके भी कम कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज ही एकदम ज़रूरी होता है। बेली फैट के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप अपना वेट कम करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज भी कीजिएगा। मतलब वेट कम हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होता है ना कि पता चलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज कहाँ करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबका अलग अलग जगह फैट भरा हुआ रहता है, जमा रहता है, अलग अलग जगह सबका फैट जमा रहता है। किसी के थाई में रहती है, किसी के बाजू में रहती है, किसी के हिप्स में रहती है, किसी के ब्रेस्ट में रहती है, तो सबका अलग अलग होता है। तो एक बार आप अपना 32 बार से वॉक करके अपना वेट लॉस कर ले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज भी कीजिएगा। और अगर अभी से कर रही हैं, सब कुछ कर सकती हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं जो भी करती हूँ रामदेव बाबा का ही करती हूँ, तो आप रामदेव बाबा का आप यूट्यूब में देख सकती हैं, या फिर मैं जो करती हूँ आप वो भी कर सकती हैं। जो आपको अच्छा लगे वैसा आप करें, लेकिन हाँ 32 बार को आप प्रॉपर तरीके से करें। क्योंकि आप कुछ भी कर लेंगी, लेकिन जब तक आप धीरे धीरे चबा चबा कर नहीं खाएंगी ना, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है 32 बार पर। उसके बाद तो फिर आप जो भी कर लें, आपका वेट कम होगा ही होगा। एक्सरसाइज करें तब भी होगा, वॉक सिर्फ करेंगी तब भी होगा, रनिंग करेंगी, साइकिलिंग करेंगी तब भी होगा। तो चलिए, बहुत सारा बातें हो गई हैं,
अभी बनाना है खाना, खाना में बनाना है खिचड़ी, और खिचड़ी की सामग्री अभी नहीं आई है क्योंकि मैं सोची कि प्लेन खिचड़ी बना देती हूँ प्याज वाली, लेकिन हस्बैंड जी बोले नहीं, मैं आऊँगा ऑफिस से उस वक्त लेते आऊँगा फूलगोभी और मटर, तभी बनाना। अब देखते हैं वो कब आते हैं, कब लेकर आते हैं, तब बनेगी। तब तक चलिए आराम करते हैं और क्या। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। नाश्ता बनाते हुए भी मैं ली थी क्लिप, लेकिन पता नहीं वो क्लिप डिलीट हो गया, क्या हुआ पता नहीं। खैर कोई नहीं, चलिए सिंपल ही की खाई थी। मुरमुरे तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पैकेट वाला जो मुरमुरे होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भूज कर जो लेडीज़ बेचती है ना, वो बहुत अच्छा था। तो वही आज सुबह सुबह आई थी तो मैं वही ख़रीदी थी। मैं बोली चलो खा लेते हैं। वैसे मैं मुरमुरे ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि पैकेट वाला खाने से ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मैं कभी खाती हूँ नहीं हूँ। लेकिन आज देखकर मन कर गया कि चलो खाते हैं। खैर कोई बात नहीं, क्लिप हट गया, कोई बात नहीं। चलिए बना लेते हैं खिचड़ी। इस तरीके से आप खिचड़ी बनाएंगी ना, सच में बताती हूँ, आप टेस्टी खाना भी भूल जाएंगी। ये इस तरीके का खिचड़ी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी बनाकर ट्राई करें, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपके पास जो भी सब्जियाँ हो उसे आप ले लें। जैसे कि मेरे पास लेकर आए थे हस्बैंड जी शिमला मिर्च, फूलगोभी, टमाटर ले ली हूँ, और साथ में मटर है। मटर मैं अभी डालना भूल गई थी, मैं लास्ट में डालूँगी क्योंकि इन सभी को मैं सोची भूंज लूँ, उसको बाद में भूनूंगी, तब तक मैं भूल गई। सरसों का तेल ले ली थी, तेज़पत्ता डाल दी थी, फिर सब्जियों को डाल दी हूँ। सब्जियाँ थोड़ी सी लाल हो गई, उसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची और नमक डाल दी हूँ। यहाँ पर मैं चावल में ली हूँ बासमती राइस और मूंग और लहर दाल ली हूँ। अब पहले धोकर मैं रख ली थी, उसके बाद ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। आप अगर गोविंद भोग चावल हो ना तो उसे बनाएं, इतना स्वाद लगेगा ना, बिल्कुल भंडारे वाली खिचड़ी जो बनती है ना, वो वाला स्वाद आएगा। लेकिन मेरे पास नहीं थी तो इसीलिए मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। जब तक वो भून रही है तब तक मैं खड़े गरम मसालों को कूट ले रही हूँ। काली मिर्च है 3-4, लौंग है, इलायची है और दालचीनी है। मैं ना हमेशा जब भी कुछ भी मैं बनाती हूँ जिसमें गरम मसाले डालने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा हार्ड वाला यानी कि फ्रेश वाला, तो मैं उसी वक्त कूट कर डालती हूँ। क्योंकि अगर कूट कर रख लीजिए तो क्या होता है ना, उसका स्मेल काफ़ी हद तक चला जाता है। क्योंकि डिब्बे हम लोग बहुत बार खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि उसका जो हार्ड स्मेल रहता है ना, बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए मैं फ्रेश ही हमेशा कूट कर डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सब्जियाँ और चावल दोनों भुन गई है अच्छे तरीके से। डाल लेते हैं गरम मसाला। गरम मसाला डालकर 1 से 2 बार चला लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके कुकर में डाल लेंगे। क्योंकि खाना देर हो रहा था बनने में, देर से आए हस्बैंड जी, देर से सब्ज़ी लेकर आए, तो जल्दी खाना भी था, तो जल्दी जल्दी वही हो रही है। तो कुकर में डाल दी हूँ, पानी अपने अंदाजे से डाल दे, हो गया। चटनी की रेसिपी की भी बार बार आ रही थी, तो चलिए चटनी भी आज बहुत डिटेल से शेयर करते हैं। यहाँ पर गर्म कर ली थी मैं तवा, उसमें डाल दी हूँ बादाम। पहले मैं बादाम को ही भूनूंगी, वो अच्छे से भून जाए, यानी कि एकदम धीमी धीमी आंच पर ही भुनना है। वो भुन जाए उसके बाद डाल देंगे चना दाल। पहले डाल देंगे तो फिर जल जाती है, इसीलिए लास्ट में डाल देंगे। देखिए बादाम जो है ना, मूंगफली सॉरी, ये अच्छे से भुनकर हो गई है तैयार। देखिए इस तरीके से ना छू जाए। 1 सेकंड में आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा चना दाल और बादाम जो मूंगफली जिसे आप लोग बोलते हैं, देखिए है ना, अच्छे से हो गई है। क्योंकि अच्छे से भुन जाएगी ना तो इसका छिलका अपने आप उतर जाएगा। इस तरीके से कर लेना है। अब इसमें 2 लहसुन की कलियां डाल देंगे, उसके बाद 2 सूखी मिर्ची डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 2 से 3 बूंद डाल देंगे तेल, सरसों का तेल। वैसे चटनी का मज़ा तो सिलवट्टे पर ही आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई नहीं, मिक्सर में भी आप पी सकती हैं, ग्राइंड कर सकती हैं। लेकिन सच बताऊं तो चटनी का, किसी भी तरीके का चटनी हो, धनिया पत्ता की चटनी हो, चने दाल की चटनी हो, पटल की चटनी हो, जिसकी भी चटनी हो, सिलवट्टे का मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब मिक्सर वाली ना चटनी उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक बार मैं धनिया की चटनी भी बनाई थी, उतनी टेस्टी नहीं थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मेरा चटनी पीसकर हो गया तैयार। सच बताऊं डियर, पहले ना मैं चटनी नहीं पीसती थी, बहुत आलस आता था क्योंकि बैठ नहीं पाती थी। पीढ़े पे भी बैठकर अगर पीसती थी ना तो मेरा पेट बहुत था, बेली बहुत था, बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पेट निकल जाता था, मैं पीस ही नहीं पाती थी। और हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, इस तरीके का चटनी खाने का मन होता है, और मिक्सर वाला अच्छा नहीं लगता था। खैर माता रानी की दया से अब मैं उन्हें खिला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी चटनी बनकर हो गई है तैयार। चटनी जब तक बन रही थी तब तक खिचड़ी भी बन गई थी। यहाँ पर अब उसे लगा देते हैं तड़का। अगर आपका मन हो तड़का लगाने का तो आप लगाएं, वरना कोई बात नहीं, इसी तरीके से भी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं ले ली हूँ 2 चम्मच घी। खिचड़ी में ना घी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, और थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए भी मैं ऐसा कर देती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं घी के साथ काश्मीरी मिर्च को थोड़ा सा गर्म कर दी हूँ और डाल दी हूँ खिचड़ी में। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है ना। वैसे मुझे खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इतना तारीफ़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे क्या दीदी आप तारीफ़ किसका भी कर रही हैं, खिचड़ी का। तो नहीं डियर, सच में बताती हूँ, इस तरीके से ना खिचड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस खिचड़ी में आपने कहीं भी लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं देखा है। बिना लहसुन और प्याज की इतनी टेस्टी खिचड़ी ना, मैं क्या बोलूँ। धनिया पत्ता मेरे पास थी, लेकिन हड़बड़ कर रहे थे हस्बैंड जी, जिसके वजह से मैं भूल गई। और दूसरा मेरे साथ क्या मैं बोलूँ, आज मेरे से ही मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। इतना वो जल्दी करने लगे थे ना, खुद ही देर कर दिए और फिर खुद ही जल्दी से कर रहे थे, जिसके वजह से मतलब मेरे और मेरे बेटे की गलती की वजह से मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है। अब पता नहीं कल से मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी, पता नहीं। ट्राइपॉड रहता है ना तो बहुत सहारा रहता है। अब ऑनलाइन मंगवाई थी, अब आने में 3 से 4 दिन लग जाएगा, पता नहीं क्या होगा। खैर कोई नहीं, जैसा होगा आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा वीडियो को। यहाँ मैं अपने लिए ना खीरा काट ली हूँ, क्योंकि आप लोग के मन में सवाल आएगा कि दीदी खिचड़ी को 32 बार कैसे चबा कर खाएंगे। तो डियर, खीरे के सहायता से, सैलेड, किसी भी सैलेड के सहायता से हम कोई भी चीज़ 32 बार चबा कर खा सकते हैं। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।